Hello student, welcome to channel Relax Maths. So today we will discuss exercise 2.3. बोलने में तो ये एक्सरसाइज इजी है, सभी आपको बोलते होंगे ये इजी एक्सरसाइज है, पर ये बच्चे आपके दिमाग की ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएगी। इसमें डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, मेन प्रॉब्लम्स हैं जो आपको ज़्यादा थिंकिंग एबिलिटी देंगे। तो फर्स्ट आपको बोला गया है, मैं आपको स्टेटमेंट आप पढ़ लेना, वैसे मैं आपको ध्यान से समझना, बस ये बात करना। कोई स्टूडेंट है, उसके पास सेविंग बैंक अकाउंट है, आपका भी होगा, ठीक। अगर गर्ल चाइल्ड हो तो मस्ट होगा। तो शी गेट्स ₹150 एवरी मंथ एज ए पॉकेट मनी। कोई गर्ल चाइल्ड बच्चा, उसके सेविंग अकाउंट में 500 है, ऑलरेडी हैं उसके पैसे, और 150 उसको हर मंथ पॉकेट मनी मिलती है, ठीक। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर मंथ के एंड में उसके पास कितने पैसे होंगे फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। सेकेंड मंथ से पहले महीने भी उसको पैसे मिले, वो उसने बैंक में रख दिए। फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। कि nth मंथ में उसके पास जो लीनियर रिलेशन आएगा तो उसका क्या। पहले आप स्टेटमेंट ध्यान से सुनो कि जैसे अभी तो आप बच्चे गर्ल चाइल्ड हो, तो आपके पास सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट होगा, आपके पेरेंट्स को पता होगा, ठीक। उसके बाद जो बैंकिंग सेशन है जिसे आप एनुअल बोलते हो, वो अप्रैल से मार्च होता है, जैसे आपका होता है, ठीक। तो अभी उसके पास बैंक में करंट बैलेंस कितना है उसको हम लेके चलते हैं। करंट सेविंग ले लो, अमाउंट लिख लो, आपने जो लिखना है आप जैसे लिखो। लैंग्वेज की कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने यही शब्द लिखने आपने, ठीक है। जो करंट बैलेंस लिखो, करंट मनी लिखो, जैसे आपको टूटी फूटी इंग्लिश आती है लिखो। सीबीएस ऐसा कुछ नहीं बोलता, ठीक। उसके बाद शी गेट्स एवरी मंथ एज ए पॉकेट मनी। पॉकेट मनी क्या उसकी पर मंथ, तो वो है ₹150, ठीक। हमें क्या बोला, हाउ मच मनी शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। तो मनी एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, तो ये कितनी हो जाएगी बच्चे, 500 तो उसके खाते में ऑलरेडी हैं, प्लस सेकेंड मंथ में क्या बोला, तो फर्स्ट मंथ में कितने 150, आप उसको ऐसे लिख लो 150 प्लस 150, ठीक। और आपने कैसे लिखना है 500 प्लस 2 इंटू 150। फर्स्ट स्टेप लिखने की बजाय आप सेकंड स्टेप लिखो। क्यों लिखो, इसलिए लिखो क्योंकि अगर मान लो अगर 15 मंथ दिए होंगे तो फिर आपको 15 बार थोड़े ना लिखोगे 150 150 या 10 टाइम्स। तो उसको जनरल बनाने की कोशिश करो। ये आपकी फिक्स प्राइस है कि हर मंथ उसको 150 मिलते हैं। तो सेकंड मंथ अगर फर्स्ट मंथ होगा तो 500 प्लस 1 क्रॉस 150, थर्ड होगा तो ये कितना हो गया 500 प्लस 300, और ये आ गया ₹800। सो सेकेंड मंथ के एंड में उसके पास कितने पैसे होंगे, तो वो होंगे ₹800। और क्या पूछा, फ्रॉम ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट। तो लीनियर एक्सप्रेशन बनाने के लिए कम से कम आपको 2 या 3 टर्म उसकी बना के देखो। तो मनी एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ क्या होगी, तो 500 तो उसके पास ऑलरेडी है, प्लस क्या करना है 3 इंटू 150। आपने बच्चे ऐसे ही सोचना है, ठीक। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ कंपटीशन, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना ज़्यादा पढ़ लो। तो ये कितना हो गया 500 प्लस 3 इंटू 150 450। आप नहीं, अगर नहीं पता चल रहा पर समझना बच्चे, याद रखो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 950। सिमिलरली
एट द एंड ऑफ 4th मंथ तो ये कितना हो जाएगा 500 प्लस 4 इंटू 150, तो ये आपका कितना आ जाएगा 500 प्लस 600। अगर तो आपको बच्चे पैटर्न बन जाता है आपका फर्स्ट 2 स्टेप में, हार्डली आपको 3 या 2 या 3 में आएगा, ठीक है। हो सकता है केस स्टडी इसमें बन सकते हैं। तो ये हो गया एक पर्टिकुलर। तो आपने क्या करना, अभी इसका लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है। सो लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा इसका, फाइव 500 तो उसके पास है ही है, उसके लिए आपको पर्टिकुलर बोला इन द nth मंथ। पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट मंथ ओरली, अगर फर्स्ट मंथ भी आप लिखोगे तो ये फर्स्ट मंथ हो गया। उसके बाद सेकंड मंथ में आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 3 थर्ड से 3, फोर्थ मंथ में 4 से, और nth मंथ में किससे करवाएंगे, n इंटू जो भी आपके पास है 150। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हो। अगर लिखना है तो ये बन गया 150n प्लस 500। क्लियर हो गया कंसेप्ट। टू द सम नंबर सेकंड, इसमें आपको क्या बोला गया है, इसमें आपको बोला है, आप स्टेटमेंट वैसे सुनने भी हम बीएड करते थे तो उसमें टीचिंग में एक मेथड लिसनिंग भी आता है, ठीक है। देखने में भी आता है श्रवण विधि और सुनने में भी आता है, तो सुन के भी आप कर सकते हो। ठीक, जो ब्लाइंड पीपल हैं वो क्या करते हैं, देखते थोड़ी हैं, वो सुन के बच्चे उनकी 6th सेंस काम करती है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कर रहा कि आपने सुनना है, मैथ प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, पर फिर भी। तो सेकंड सम में आपको बोला है कोई रैली स्टार्ट होती है, शुरू में उसके पास कितने मेंबर्स हैं, 120 मेंबर्स हैं। ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट। हर घंटे के बाद 9 मेंबर क्या करते हैं, रैली को लेफ्ट कर देते हैं। हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर्स, 1 2 3 घंटे के बाद कितने मेंबर रह जाएंगे। और इसके लिए साथ में आपको nth आवर में लीनियर एक्सप्रेशन इसका बनाना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो इनिशियली कितने मेंबर्स हैं, जैसे आपको लगता है, सिंपली आपको नहीं लगता, मेंबर्स इन द बिगिनिंग लिख लो, जो भी आपको अच्छा लगता है। मेंबर्स इन द बिगिनिंग, ठीक। तो शुरू में मेंबर कितने होंगे दिए हैं, दे आर 120 मेंबर्स। उसके बाद क्या पूछा, ईच आर एवरी मेंबर ड्रॉप आउट, मेंबर्स ड्रॉप आउट ईच आर। लिखने में मुश्किल होती है, कुछ नहीं करना, स्टेटमेंट को आप 2 से 3 बार ध्यान से पढ़ो, उसी में से वर्ड पिक करो और जैसे आपको लगता है उसी लैंग्वेज में लिखो। ठीक, ऐसे धीरे धीरे परफेक्शन आएगी। तो वो कितने हो रहे हैं बच्चे, ईच आर में 9 हो रहे हैं। ठीक, उसके बाद हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर, ओ मेंबर्स लेफ्ट, सॉरी इधर ये ली एफ कंफ्यूज हो गया, सॉरी बच्चे, लेफ्ट आफ्टर 1 आवर। तो ये कितने 120 माइनस 9 क्रॉस 1। तो याद रखना बच्चे, यहीं पे बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। वो कैसे, जब भी डिक्रीजिंग हो, डेप्रिशिएशन आ रही, कम हो रहे हैं ना, तो ये डेप्रिशिएट हो रहा है, तो इसमें आपने क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है 120 माइनस 9, तो ये आ गया 1111। बच्चे क्या गलती करते हैं जनरली, जो 1111 आएगा फिर उसमें से माइनस करेंगे। आंसर आपका सही होगा, वो कोई डाउट नहीं है, बट उसमें आपके पास या जो बच्चे फिर वो nth बनाना थोड़ा सा टफ लगेगा। बताता हूँ कैसे। ये हो गया आफ्टर 1 आवर हो गया, सो मेंबर लेफ्ट आफ्टर सेकेंड आवर। सेकेंड आवर कितने हो गए, 120 माइनस 2 इंटू 9, तो ये हो गया 120 माइनस 18, दैट इज 102। अगर आप इसमें से भी माइनस करोगे 9, देखो आपको मेरी बात समझ आ रही है, 111 से 9 माइनस करोगे तो आंसर तो सेम आएगा, पर देखना लास्ट में पैटर्न बनाने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। ठीक, उसके बाद हो गया
थर्ड आर के बाद 102 माइनस 9 दैट इज 90। ठीक, 93 एक तो ऐसे भी आ गया, अभी ध्यान से देखना। पर ये असल में आपने बनाना कैसे है, ये पैटर्न बन रहा है, इधर देखो पैटर्न 93 आया, 102 आया, 1111, तो ये पैटर्न नहीं बन रहा। बन सकता है वैसे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, पर इसको गिवन एक्सप्रेशन में देखिए कैसे। तो शुरू में हमने क्या किया, 129 माइनस 1 सॉरी 9 क्रॉस 1, 120 माइनस 2 इंटू 9, तो थर्ड क्या आएगा 120 माइनस 3 क्रॉस 9, तो ये 120 माइनस 27 दैट इज, आई थिंक आपको मेरी बात पता चल गई होगी कि ऐसा क्यों आ रहा है। ठीक, तो उसके बाद आपको बोला है एक्सप्रेशन बनाना, लीनियर एक्सप्रेशन आफ्टर nth आवर्स। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे आपका 120 माइनस, जो शुरू में से रिड्यूसिंग फैक्टर है वो क्या है 9 है, इसको n के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 120 माइनस सॉरी 9 n बच्चे। ठीक है, पॉजिटिव टर्म पहले लिखिएगा। क्लियर हो गया? सो मूव टू द नेक्स्ट वन। थर्ड में आपको क्या बोला है, थर्ड में आपको बोला है, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लो फिर उसको दिमाग में कम से कम 2 या 3 बार सोचो। मैं बोल देता हूँ, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13। कोई भी रेक्टेंगल है उसकी बच्चे लेंथ फिक्स कर दी गई है, दैट इज 13, ठीक, cm। और आपके पास क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ब्रेथ इज 12 cm, 10 cm और 8 cm। पहले केस में जो इसकी ब्रेथ है वो कितनी है बच्चे 12 cm। सेकंड में ये कितनी हो जाएगी आपकी, फिर आपको दिया यहाँ पे 10 cm। और थर्ड में ये कितनी हो जाएगी आपकी फिर 8 cm। तो इस समय आपके पास क्या है, लेंथ फिक्स है, सिर्फ आपकी क्या हो रही है विड्थ या ब्रेथ इसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक, तो आपके जो पास गिवन डाटा उसको लिख लो, ध्यान से पहले समझो क्या दिया आपको, लेंथ दिया, ब्रेथ 3 दिए हैं। लीनियर एक्सप्रेशन बनाना, सबसे पहले जो गिवन है हियर लेंथ कितनी है 13 सेंटीमीटर, उसके बाद आ गया इसकी ब्रेथ, दैट इज फर्स्ट केस में कितनी है बच्चे 12 cm। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया होता है हमारे पास L क्रॉस B। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखो। ठीक, पैटर्न बनाने के लिए जो पहले गिवन है उसको लिख लो, दैट इज 13 क्रॉस 12, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 13 10 या 130 और इसमें 26 ऐड कर लो, तो ये बन जाएगा 156 cm स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला, उसमें आपकी B कितनी है, दैट इज 10 cm। तो सेकंड पार्ट में एरिया क्या होगा फिर आपका, लेंथ पहले लिख लो, तो ये आ गया 130, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। तो थर्ड में क्या आया फिर हमारे पास ब्रेथ कितनी है बच्चे 13 क्रॉस 8। तो इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके। तो इसके लिए लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा, आप ऐसे लिखो, देयरफॉर लीनियर एक्सप्रेशन। जितना सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हो उतना लिखो। तो लीनियर एक्सप्रेशन देखो ध्यान से, सभी में क्या कॉमन आ रहा है बच्चे, लेंथ तो सभी की फिक्स है 13 13 13, और आपके पास जो ब्रेथ इसकी दे रखी है वो चेंज हो रही है। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे B लिखना है, X लिखना है, N ही लिखना है। मेरे जो गुरुजी थे वो बताते थे कि अगर मैथमेटिक्स में आपको कोई सिंबल नहीं आता, इवन की फिजिक्स में भी जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यूज़ करते हो तो उसको जब हटाते हो तो उधर हम जनरली K यूज़ करते हैं। तो मेरे गुरुजी बताते थे कि आपने क्या करना, अपने नाम का जो फर्स्ट लेटर है उसको लिख दो। ठीक है, तो मेरा नाम है जैसे देविंदर, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, इसकी ब्रेथ कितनी होगी D होगी।
ठीक, कोई टीचर इसको गलत नहीं करेगा। तो ये बन गया आपका लीनियर एक्सप्रेशन। हाँ इधर लिख दो वेयर डी इज क्या बच्चे, ब्रेथ होगी इसकी, आप चाहे कैपिटल लिख लो। बात समझ आ गई? ठीक, तो मूव टू द नेक्स्ट वन। ये भी सेम है जस्ट लाइक दिस। थर्ड, सॉरी, आपको बोला द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 cm। इसमें क्या दिया, लेंथ दी है। हेयर लेंथ कितनी है, ऐसे लिख लो। शॉर्ट, जितना शॉर्ट लिख सकते हो। क्यों लिखना है, क्योंकि अगर टाइम सेव होगा बच्चे, टाइम पे एक पेपर कंप्लीट करोगे, एक बार पढ़ लोगे, फिर मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे लेंथ कितनी है, 7 cm है। उसके बाद ब्रेथ इसकी कितनी है बच्चे, 11। ये दो चीज़ें इनकी फिक्स थी। ठीक, तो 3 केस दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला, जो हमारे पास हाइट है, ठीक, रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो 3D बॉक्स है, ये मतलब 3 डायमेंशन है इसके। ठीक, एरिया 2 डायमेंशनल है। तो फर्स्ट केस में इसकी हाइट है दैट इज 5 cm। ठीक, सेकंड में इसकी हाइट है 9 cm, और थर्ड में इसकी हाइट है बच्चे 13 cm। तो यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, और बाद में आपने क्या करना है, लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है। तो फर्स्ट केस में वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, इधर रेक्टेंगुलर लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो क्यों लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको स्टेटमेंट में दे रखा है। ठीक, तो वॉल्यूम ऑब्वियस है, टीचर लिख देंगे। ठीक है, कोई होंगे कि जो नहीं लिखेंगे, इधर वॉल्यूम रेक्टेंगुलर नहीं लिखा। ठीक है, पर आप ऐसे लिखो, बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कितना हो गया, दैट इज L क्रॉस B क्रॉस H, और कई बच्चे उसको LBH भी लिख सकते हैं। कंफ्यूज मत होना। जनरली क्या करते हैं, 10 तक क्रॉस डालते हैं, आगे सीधा लिखते हैं, पर तीनों सही है, आप जो मर्जी लिखो। ठीक, तो फर्स्ट केस में लेंथ कितनी है 7, और ब्रेथ कितनी है 11, और हाइट कितनी है इसकी 5। ठीक, तो ये बन गया आपका 77 क्रॉस 5। तो ये आ गया आपके पास 385। तो वॉल्यूम किस में होता है बच्चे, क्यूब में होता है। ये हो गया आपके पास फर्स्ट पार्ट। ठीक, तो सेकंड केस में आपके पास हाइट कितनी दी है 9 cm। ठीक, तो ये 2 स्टेप मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। फर्स्ट 2 स्टेप आपने लिखने हैं, तो मैं यहाँ से सीधा करूँगा स्टार्ट। कहाँ से, 77 क्रॉस 9। क्यों, आप पहले 2 स्टेप खुद लिखो। LBH 7 क्रॉस 11 इंटू 9 है ना, 7 क्रॉस 11। तो मैं ये सीधा लिखूंगा, इसको मैंने सोल्व करके इस आंसर भी लिख के रखा हुआ है, तो ये आ गया। ठीक, थर्ड केस में क्या आएगा, थर्ड केस में वॉल्यूम आएगा बॉक्स का 77 क्रॉस 13। ठीक, थर्ड केस में क्या आएगा 77 क्रॉस 13। तो इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, ऐसे तो आलसी बन जाओगे फिर देख देख के, सीधे समय ऐसे थोड़ी होगा कोई, है ना। तो इसका लीनियर पैटर्न क्या होगा फिर इसका, देयरफॉर लीनियर एक्सप्रेशन लिख लो, पैटर्न लिख लो, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो सभी में देखो ध्यान से, सभी में अगर आप लिखना चाहो तो 7 इंटू 11, और इसका एंड प्रोडक्ट क्या आ रहा है 77, तीनों में आ रहा है। तो ये क्या हो गया 77, और साथ में मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया। इधर आपने नेम का फर्स्ट लेटर लिख लेना। ठीक, यूज योर नेम। बात समझ आई, चाहे H लिखो, जहाँ से भी आपका नेम स्टार्ट होता है वहाँ आपने लिख देना, बस लिख देना वेयर योर नेम्स फर्स्ट लेटर इज हाइट। बच्चों क्लियर, सो मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, एंड दिस इज स्टेटमेंट। इसकी बात देख लो, फिर आपको बोल के दिमाग में बिठा लेना। कम से कम बच्चे आपकी शेयर ग्रास्पिंग पावर अभी ज़्यादा होना चाहिए। अभी तो आप करियर ईयर के फर्स्ट ईयर में, 9th में। ठीक, अभी ध्यान से। तो क्या बोला, सरिता इज रीडिंग ए बुक ऑफ 500 पेजेस। तो सरिता एक बुक पढ़ रही है जिसके कितने पेजेस हैं 5। शी रीड्स 20 पेजेस पर डे। तो पर डे कितने पेज पढ़ती है 20 है। हाउ मैनी पेजेस विल लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। सो एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न। तो इसका पैटर्न तो फिर से सुन लो, ये तो एक बार पढ़ा, आप दिमाग में बिठाओ इसको कैसे। तो सरिता कोई बच्चा है, वो कोई बुक पढ़ रही है, उसके 500 पेजेस हैं। तो टोटल पेजेस कितने आ गए
500, ठीक। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, सो पेजेस रेड बाय सरिता, इधर लिख लो पर डे। तो ये कितने हैं बच्चे? 20 पेजेस, ठीक। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो जैसे लिखना, ठीक। उसके बाद बोला हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, तो आफ्टर ऐसे लिख लो 15 डेज पेजेस लेफ्ट। तो ये कितने हो गए फिर? तो ये हो गए, इनिशली कितने थे शुरू में? 500 थे। पर डे वो कितने पढ़ रही है? 20 पढ़ रही है। और कितने दिन? 15 दिन के बाद उसके पास कितने पेजेस बनेंगे? 500 माइनस 300 डेट इज 200 पेजेस बनेंगे, ठीक है। वैसे ये सब लगता है कि केस स्टडी ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। केस स्टडी बन सकता क्यों? इसमें पूछ सकता कि वो कितने दिन में पूरी बुक खत्म कर लेगी, है ना। ये आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो कितने दिन में उसकी बुक कवर हो जाएगी। इसी को थोड़ा चेंज करो, अगर वो पर डे, अगर यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पर डे वो 20 पेज पढ़ती है, अगर मैं 30 पेज लिख दूँ तो फिर क्या आएगा? फिर होल नंबर, क्योंकि जो 500 है वो 30 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा डिवाइड, ठीक है। एक वो भी केस हो सकता है। अगर 50 का मल्टीपल होगा तो एक वो भी केस हो सकता है, ठीक है। आपने ऐसे डिफरेंटली सोचना है बच्चे। और आपको क्या बोला? एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न, तो इसका लीनियर पैटर्न क्या होगा? तो ये क्या होगा? इनिशियली कितने हैं? 500। पर डे वो कितनी पढ़ रही है? 20। और हमें नहीं पता कितने दिन में होगा, तो वो क्या होगा? n होगा, है ना। तो ये बन जाएगा 500 माइनस 20 n, ठीक। तो ये आपका लीनियर पैटर्न है, ठीक। तो बच्चे थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।